नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स। मतलब जो डिजास्टर है उसके जो इफेक्ट होते हैं वो क्या पड़ते हैं लाइफ पे, एनवायरनमेंट पे वगैरह पे, ठीक है। और इम्पैक्ट कौन कौन से होते हैं उसके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजास्टर होता क्या है। डिजास्टर के कोई भी एक सडन इवेंट है, अचानक से हुई हुई दुर्घटना है, जैसे कि भूकंप हो गया, ठीक है। और अपनी बाढ़ आ गई जैसे, या कहीं पे आग लग जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमें जान माल की नुकसानी होती है और साथ में हमारा एनवायरनमेंट को भी, जो हमारा वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है जो भी है, ठीक है, उसको भी नुकसान होता है बहुत ज्यादा। अब देखते हैं इसके इमीडिएट इफेक्ट कौन से होते हैं। मतलब डिजास्टर जैसे अभी अचानक ही आया है, ठीक है, तो उसके एकदम से कौन कौन से असर पड़ते हैं। सबसे पहला पहला असर जो पड़ता है वो है लॉस ऑफ लाइफ। क्या होता है कि काफी सारे लोगों की जान चली जाती है और कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है उसका, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी आपके होम्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ठीक है, या पुल वगैरह बनाए हुए हैं, वो सब क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं और कुछ एक डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म भी हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विसेज। अब जैसे हमारे यहाँ पे बिजली आती है, पानी आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाला जो सिस्टम है, कम्युनिकेशन वगैरह है, वो भी सारा क्या होता है, बंद हो जाता है और बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है उसको भी। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब क्योंकि बिजनेस और इंडस्ट्रीज को इसमें काफी सारा डैमेज होता है, ठीक है, तो उससे क्या होते हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। उसके बाद क्या, लॉस ऑफ जॉब्स एंड इनकम्स। जो जॉब्स और इनकम है वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मान लो कोई फैक्ट्री है, ठीक है, भूकंप आया तो सबको अफेक्ट करता हो, या बाढ़ आई है वो भी सबको अफेक्ट करती है। तो लोगों जो अगर सब आ ही गया हो तो वहां पे जो भी काम वगैरह वो बंद हो जाता है, तो जॉब्स और इनकम पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड अ लॉट ऑन रेस्क्यू एंड बिल्डिंग। अब गवर्नमेंट को क्या है, जो रेस्क्यू और बिल्डिंग है ना, उस पे बहुत ज़्यादा रीबिल्डिंग है, उस पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है दोबारा उसको बनाने में और बचाव काम करने में, ठीक है। ओवरऑल स्लो डाउन ऑफ लोकल एंड नेशनल इकोनॉमी। अब जो लोकल और नेशनल इकोनॉमी है ना, ओवरऑल है जो, वो भी स्लो डाउन हो जाते हैं काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको रिवाइव करने में। उसके बाद आता है हमारा सोशल इम्पैक्ट कौन-कौन से इसका। अब पीपल, क्योंकि पीपल जो होते हैं, मतलब लोग जो हैं, अब उनके घर वगैरह चले जाते हैं और वो होमलेस हो जाते हैं, ठीक है? तो उनके सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है और फैमिलीज़ सेपरेट हो जाती हैं, जो परिवार है वो भी अलग-अलग हो जाते हैं कभी-कभार बाढ़ वगैरह में, ठीक है? स्कूल हैं जो, ठीक है, वो क्लोज़ हो जाते हैं और उनके जो बच्चों की पढ़ाई है उसपे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उससे। अब जो गरीबी है इससे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है ना, वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि किसी के पास फिर जैसे जो ठीक-ठाक कमा रहे थे, उनकी जॉब वगैरह चली गई तो बिल्कुल नीचे चले जाएँगे, ठीक है? तो इनइक्वालिटी बढ़ जाती है उससे। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कौन से हैं उसके? अब फॉरेस्ट, रिवर्स और लैंड्स हैं, ठीक है? वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं इससे। जंगल वगैरह हमारे, जो नहरें वगैरह हैं, वो क्या होती है, इससे काफ़ी डैमेज हो जाती है। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडायवर्सिटी, ठीक है? वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान होता है काफ़ी। पेड़ वगैरह कटते हैं सॉरी, पेड़ वगैरह तबाह हो जाते हैं, तो वहाँ की जो जल जीवन है वहाँ के अंदर का, ठीक है? जो जीव-जंतु है, वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचता है और जान भी चली जाती है उनकी, ठीक है? अब पॉल्यूशन भी फैल जाता है। मान लो कोई त्रासदी हो गया है, गैस वगैरह लीक हो गई तो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? बाढ़ वगैरह आ गया तो उससे वाटर पॉल्यूशन वगैरह हो जाएगा, क्योंकि वो पानी रुक जाता है, वहाँ पे गंदा हो जाता है। सोइल वगैरह में जैसे कोई ऑयल टैंकर लीक हो गया है, ठीक है? वो भी एक डिज़ास्टर ही है। तो वहाँ क्या होता है, सोइल की भी वो जो दिक्कत है वहाँ पे, मतलब जो उपजाऊता होती है, उसकी उपजाऊपन होता है वो कम हो जाता है काफ़ी, ठीक है? अब लॉन्ग टर्म चेंजेज़ हो जाते हैं किसमें, इकोसिस्टम। जो पूरा इकोसिस्टम है ना, लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ जाते हैं फिर। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब पीपल, जो भी लोग होते हैं हमारे, ठीक है, उनके अंदर क्या आ जाता है, फिर डर और घबराहट वाली चीजें आ जाती हैं, क्योंकि वो अब इतना खतरनाक मंजर देख चुके होते हैं, इतने सारे लोगों की डेड बॉडी वगैरह, ठीक है, तो लोगों में क्या होता है, डर और एंग्जाइटी बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। आगे आने वाले टाइम तक उनके अंदर ट्रॉमा रहता है इस चीज का। अब जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं, ठीक है, वो इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग थोड़ा सॉफ्ट सा होता है, ठीक है, सॉफ्ट मतलब इमोशनल टाइप का ही होता है, वो इतना डेवलप हो नहीं होता। जो एडल्ट हैं वो थोड़ा कोप अप कर लेते हैं इस चीज़ से, बट जो बेचारे बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, ठीक है, उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होता है इससे। अब लॉन्ग टर्म ट्रॉमा जैसे हम बता ही रहे थे, ठीक है, वो रह जाता है। अब मान लो डिज़ास्टर एंड भी हो गया है, तो मतलब पूरी ज़िंदगी में उनके ना वो यादें रह जाती हैं कि इतना खतरनाक मंज़र भी देखा था। अब जैसे कोरोना आया था, ठीक है, अब कुछ अब वैसे तो सब बाहर आ गए हैं उसमें, लेकिन कुछ लोगों का भी उसकी वो है कि कितना डर का माहौल था उस टाइम पे। उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या है? अब ये जो डिज़ास्टर है ना, वो हर चीज़ को इम्पैक्ट करता है। हेल्थ, इकोनॉमी होगी, आपकी सोसाइटी होगी, एनवायरनमेंट होगी, ठीक है? तो बेटर आप हम इसके लिए प्रिपेयर रहें, अवेयर रहें और क्विक रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहें। अब ये इम्पोर्टेंट है, हम जो भी पास्ट में डिज़ास्टर हुए हैं ना, उससे हम कुछ सीखें, तभी जाके हम फ्यूचर के जो भी डिज़ास्टर्स आएँगे ना, उनसे अच्छी तरह से लड़ पाएँगे। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा।
और अगर आपका कोई टॉपिक है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएँ, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएँगे। और अगर इस टॉपिक में कोई दिक्कत है आपको, ठीक है, तो वो भी आप करके कमेंट करके बताएँ।